चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, नई क्लास और नए जोश के साथ, है ना। आज की क्लास होगी आपकी इंग्लिश क्लास 12th के बच्चों के लिए, खास करके जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो इनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है, और जो कंपटीशन के लिए उसमें भी सिंथेसिस जो आपका होता है, सिंपल बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना, कंपाउंड बनाना, तो उसको पढ़ने के लिए एक नए जोश के साथ जुड़ जाइए हमारी क्लास में। तो उसके पहले क्या करना है, थोड़ा सा हमारी बात को सुनिए, है ना। आपको कुछ मैं उत्साह जो भरा जाता है, अध्यापक एक अच्छा अध्यापक वही हो जो रटो इधर उधर करो और भागा, ये ऐसा नहीं। कुछ बच्चों को कनेक्टिविटी हमसे आप जुड़िए, तो एक बार मजा तो लीजिए, है ना। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, जो समय जा रहा है आपका वापस नहीं आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। किसके लिए बोल रहे हो ये? इस दिल में सिवा तेरे अब कोई ना आएगा। घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है, घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी अब मेरी कहानी है। समझ गए ना? बस। तो सिंथेसिस के लिए शुरू हो जाइए बच्चों, कॉपी पेन उठा लीजिए बिल्कुल और नोट करते जाइए। सबसे पहले सिंपल बनाने के जितने नियम है, 6 से 7 जो नियम है पूरे मैं आपको अभी खत्म किए दे रहा हूँ। उसके बाद कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इतनी उत्साह के साथ क्लास को शुरू करिए। तो ये पैसिव वॉइस की क्लास हमारी खत्म हो चुकी थी, अब हम शुरू करेंगे सिंथेसिस। जिसने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं ली हैं वो पिछली कक्षाओं से जुड़ जाएं। देख लीजिए सारी कक्षाओं को पीछे, जो इंटर में एग्जाम देने जा रहे हैं सबके लिए बहुत जरूरी है। अब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस। ये सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को जोड़ देना। ऐसे 1 + 2 करके 3 बनाना। लेकिन मेरी बात समझो, इसका और इसका अर्थ था, अपना अपना अर्थ था, लेकिन अब हमको जो 3 हम बना रहे हैं इसका अर्थ न बदलने पावे। किसी आदमी का रंग रूप चाल ढाल सब बदल दो, उसको धोती पहना दो, है ना, लेकिन वो अंदर से औरत ना बनने पावे। ये समझना, ये ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस यही मतलब होता है कि जोड़ डालो, कुछ भी कर डालो, लेकिन वो अंदर से बदलने ना पावे, उसका अर्थ वही निकले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल बनाना। सिंपल बनाना सीखेंगे सिंथेसिस में। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? नंबर 1 हमारा रूल होगा सिंपल बनाना। सिंपल बनाना मतलब एक हमारा सब्जेक्ट होगा, एक हमारी मेन वर्ब होगी, हमारा सिंपल हो जाएगा भैया। सबसे पहले हम पार्टिसिपल से सिंपल बनाना सीखेंगे। तो पार्टिसिपल होते हैं 3 प्रकार की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन कौन पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को अब शुरू करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें एक चीज करो, तुम लोग अपना अपना कॉपी पेन उठाओ, लिखते चले जाओ। अब सुनो, पहले उदाहरण बता दें कि पहले तुमको नियम बताएं। नियम ये होता है कि जब वाक्य या दो वाक्य हों और दोनों वाक्यों में कार्य तुमको एक साथ होता प्रतीत हो रहा हो। सांप को देखकर, भालू को देखकर, सियार को देखकर वह भाग गई। सांप को देखकर, भालू को देखकर, गिद्ध को देखकर, गधा को देखकर वो भाग गई। 2 ही काम हुई रहे। पहला देखो कैसे, सांप को देखकर, सांप को उसने देखा, देखकर, अरे ये मैंने क्या बता दिया, सांप को उसने, किसने?
उसने सांप को देखा भैया, एक काम ये हो गया, एक काम ये हुआ, दूसरा हुआ वह भाग गई। सब्जेक्ट भैया एक है सब्जेक्ट, एक है काम कर रहा है, जो देख रहा है वही भाग रहा है। कि देखोगे तुम भागेंगे हम, पेपर बैठोगे जाके तुम करोगे हम नहीं, वही सब्जेक्ट है, जो देख रहा है वही भाग रहा है। तो उसने सांप को देखा वह भाग गई, तो पहले से भाग रही थी कि सांप को देखा, सांप को देखा, पहले कार्य कौन सा हुआ, पहले सांप को देखा। अब सांप को देख करके थोड़ी देर रुकेगी, उससे बात करेगी, उसका हालचाल पूछेगी, बाबू सोना धनिया पुदीना करेगी उसके साथ, फिर आगे भागेगी क्या? अरे नहीं भैया, तुरंत भाग जाएगी। सांप को देखते ही वह दौड़ लगाएगी, भाग खड़ी होगी। तो जो कार्य पहले हो रहा हो, पहले उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दो। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना कैसे है? आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लगा दो, उसके बाद उसका सब्जेक्ट लिख दो। तो सीइंग आ स्नैक, सी रैन अवे। ये आगे बात समझ में। इसके और उदाहरण देखो, पानी में गिरते ही, पानी में गिरते ही या वह पानी में कूदी और डूब गई, वह पानी में डूब गई। तो गिरते ही बिल्कुल डूब गई, नीचे चली गई। तो दो कार्य हो रहे हैं। जो कार्य पहला हो रहा है, पानी में कूदी, तो जंपिंग द वाटर, जंपिंग इन द वाटर या जंपिंग इनटू द वाटर। सी सिंक डाउन, वह सिंक्ड, सिंक्ड होगा सिंक, डूब जाना, सिंक होता है सिंक्ड, वह डूब गई। आ गई ना बात समझ में? ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक बार फिर से समझो क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो कार्य हो रहे हों, दो कार्य में होने के बाद एक चीज और समझो कि पहला कार्य जो हो रहा है उसके ठीक तुरंत बाद या एक साथ दोनों कार्य हो रहे हैं, दोनों एक साथ कार्य हो रहे हो, तो क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, और जो कार्य पहले हो रहा है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, उसकी मेन वर्ब को बदल दिया, हो गया, ठीक है। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। किसी को अगर नींद, बुखार, बीमारी अगर इस समय लग रही हो, तो एक बात कान खोल के सुन लो कि आंख बंद करके ऐसी कल्पना करो कि हमारे माता पिता हमको गोद में लेके घूम रहे हैं कि देखो मेरा बच्चा टॉप कर गया, देखो मेरा बच्चा टॉप कर गया। कितनी खुशी की बात होगी, है ना? उतने उत्साह के साथ। नींद से दूर हटिए, फ्रेश रहिए, गरम गरम चाय पिया करिए, और अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन, जितना दिमाग को स्वस्थ इस समय रख सकते हो उतना रखो, क्योंकि आपको इस समय बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। फिर 10 दिन बाद जब एग्जाम में बैठोगे तो बीमार, सुस्त, आलसी प्रवृत्ति के आदमी की तरह वहाँ जाकर बैठोगे तो ना आपका मन लगेगा, ना उस कॉपी का आपको देख के मन लगेगा। वो भी कहेगी कि किसके मैं चक्कर में फंस गई, आज तो मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लुट गई आज, है ना? तो ऐसे बन के जाइए, ऐसे उसके सामने प्रस्तुत होइए कि आज हम तुम्हारे और तुम हमारे। समझ में आई बात? परफेक्ट पार्टिसिपल अब हम सीखेंगे। हमने क्या क्या सीख लिया? पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल सीखा, अब हम सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो लड़कियां हमारी क्लास ले रही हैं, वो लड़कियां अपने आप को ये महसूस करें कि हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे घर वाले हमको कहीं और आगे शिफ्ट कर सकते हैं ना, नहीं तो करो सब चूल्हा चौका रोटी बर्तन। तो जब एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तो जो कार्य पहले हो रहा हो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद मैं ननिहाल जाऊंगा। परीक्षा खत्म होने के बाद
माया नैनीताल गई। समझ रहे हो मेरी बात? समझो, एक काम हुआ, तुम्हारी परीक्षा खत्म होगी, तुरंत परीक्षा सेंटर से बिल्कुल जाते ही वहां से सीधे ननिहाल पहुंच जाओगे, घर आओगे, कपड़े लत्ते रखोगे, तो 4 दिन आराम करोगे घर में, उसके बाद इधर उधर घूमना शुरू करोगे, है ना। तो परीक्षा खत्म होने के बाद यह मैं कहूं कि वह पहले उसने अपना काम खत्म किया, वह बाजार गई। देखो कैसा सेंटेंस, उदाहरण देखो, सी फिनिश्ड। यही बहुत पूछता बहुत है, देखो भैया, इससे ज्यादा हम तुमसे कुछ कह नहीं सकते, बहुत पूछता बहुत पूछेगा, जैसे फिर तुम्हारी मर्जी हो वो करो। सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट मार्केट, तो इसको कैसे बनाएंगे? जो कार्य पहले कर रहे हो, तुम पहले परीक्षा देने जा रहे हो, उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल दो। अच्छा, परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते कैसे? हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो कैसे बनाएंगे? हैविंग, जो कार्य पहले हो रहा हो, तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कामा लगाओ, सी वेंट मार्केट। अब यहां पर केवल एक का सब्जेक्ट है, इतनी सी बात समझ में। अब हम पास्ट पार्टिसिपल सीखेंगे। एक वाक्य अन्य दूसरे वाक्य की विशेष, दूसरे वाक्य के नाउन की विशेषता बता रहा होगा। समझ में आई बात? अच्छा, जिस वाक्य की वर्ब दूसरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, उस वाक्य की वर्ब को पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में बदल करके उस नाउन से पहले जोड़ करके हम सिंथेसिस कर देते हैं या सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। कैसे? देखो, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, इसके बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। आज के बाद पार्टिसिपल नहीं पढ़ना है, कहीं से बार बार इसी क्लास को रिपीट कर डालो, रिपीट कर डालो, रिपीट कर डालो, आपके सारे सेंटर। अब तो इतना समझना है कि किस नियम से किसको क्या जोड़ना है, इसमें तमाम ABCD थोड़े लिखनी। पास्ट पार्टिसिपल देखो, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये एडजेक्टिव की तरह कार्य भी करती है, एडजेक्टिव की तरह। उदाहरण देखो, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन खोज लिया या पा लिया। आई द पेन वॉज लॉस्ट। अब देखो, जो दूसरा वाला वाक्य, जो वाक्य जिस पहले वाले वाक्य की नाउन की विशेषता बता रही है, कभी कभी पहले भी हो सकता है। तो चलिए भाई, क्लास कहाँ चल रही थी? आई फाउंड माई पेन, द पेन वॉज लॉस्ट। द पेन, ये लिखा है द पेन वॉज लॉस्ट। तो क्या करेंगे? ये जो ये वर्ड है, ये मेन वर्ब है, इसको उठा करके यही तो विशेषता बता रही है कि मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको हिंदी बनानी आनी चाहिए। अब सुन लो मेरी बात कि आगे का प्लान क्या रहेगा। ग्रामर खत्म करेंगे धीरे से, सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिंटैक्स, एक ये तुम्हारा 10 दिन में मैं खत्म कर दूंगा, और 2 या 3 या 4 5 दिन में आपका मैं फर्स्ट का पूरा पोर्शन निपटा दूंगा। सब नरेशन जो बचा है वो भी मैं खत्म कर दूंगा अभी। तो इतना जुनून रखने, पहले इसको खत्म करो, फिर मैं आपको कुछ बात बताता हूं। तो ये बनेगा आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। समझे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं? उस नाउन से पहले उस विशेषता बताने वाली वर्ब को उठा करके रख देते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ।
अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हालांकि ये जो पोयम है ये हमारे बच्चन जी के द्वारा, हरिवंश राय बच्चन जो हुए, आपके जो इंटर में या हाई स्कूल में आप इनको पढ़ के आ रहे होंगे। इससे पहले जो मैंने आपको एक बार बात बताई थी वो श्रीमंगल सिंह जो हमारे थे, तो ये आज़ादी के समय चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन इससे जीवन हमारा निरंतर प्रेरित होता है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी और तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये समय जो पढ़ रहे हो ना, ये सब अग्निपथ है तुम्हारा। तो ये हो गया प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। अब आगे जो इसके और 3 नियम होंगे, 3 नियम के बाद आपके 4 नियम और बचे। तीसरा नियम, दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम है इन्फिनिटिव का यूज करके। इन्फिनिटिव आप जानते हो 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है इन्फिनिटिव आपका दूसरा नियम। एक में ही मैं पार्टिसिपल में बता दिया, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है ना, 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होता है इन्फिनिटिव। तो इसमें क्या करते हैं, 2 वाक्य होंगे। 2 वाक्य क्या करेंगे, एक दूसरे का उद्देश्य या रिजल्ट या फल बताएंगे, दोनों वाक्य। तो जो वाक्य आपको उद्देश्य बता रहा है ना, उस वाक्य को, जो वाक्य आपको उद्देश्य बता रहा है उस वाक्य को इन्फिनिटिव में बदल देंगे। तो इसका नियम कैसे लिखेंगे, इसका नियम हम लिखे दे रहे हैं, 2 वाक्य या 2 वाक्यों में तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो हमने रोत कर मेरी जान जा रही है। 2 वाक्य में जो फल या उद्देश्य बताया उसे इन्फिनिटिव में बदल लेंगे। कैसे, देखो भैया कैसे, राम वेंट टू आगरा, राम वेंट टू आगरा। उसके बाद आगे की क्या वाक्य है, आगे वाक्य है ही वांटेड टू सी द ताज। 2 बातें हैं। आगे वाला उसका उद्देश्य या रिजल्ट बता रहे, फल बता रहा है कि वह गया तो आगरा, लेकिन वह क्यों गया, किस लिए गया, वह वहां क्या करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, वह ताजमहल देखना चाहता है। तो जो उद्देश्य बता रहा है उसी को इन्फिनिटिव में बदल दो, काम खत्म। तो हमारा सब्जेक्ट भैया, सब्जेक्ट रहेगा राम वेंट टू आगरा, वेंट टू आगरा टू सी द ताज। इसको खत्म कर दो, इन्फिनिटिव पहले से लिखा है, इसको उठा के चिपका दो, टू सी द ताज। ये आपका बन गया। ऐसे ये आपका दूसरा नियम होगा कि इन्फिनिटिव से अगर जोड़ना हो तो जब 2 वाक्य अगर ऐसे आ जाए जो एक दूसरे का उद्देश्य या फल बता रहे हो तो उसको इन्फिनिटिव से पकड़ के जोड़ दो, जो वाक्य उद्देश्य बता रहा हो। तीसरा देखो, नाउन और जीरंड। जो जीरंड होता है वो आपका नाउन की तरह कार्य करता है ना। हाँ, तो नाउन और जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जीरंडियल फ्रेज बना करके, कुल मिला के वो ये कह रहा है कि जीरंडियल फ्रेज बना दो। तो जीरंड क्या होता है, ये हो गया तीसरा नंबर, यहीं ऊपर मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको साफ किए दे रहा हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। देखो इन्फिनिटिव। अब ये देखो कुछ कुछ रंग बदल रहा है मेरा मार्कर, जैसे इंसान रंग बदलता है ना धीरे धीरे, ऐसे ये भी रंग बदल रहा है। ये हरे से अभी काला हो जाएगा, देखो मेरा जादू। आई
अब बनाना हमको जीरंड। ये देखो जीरंड को मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये अर्थ देता है नानी ने, नाउन की तरह भैया कार्य करता है। और नाउन के पहले भी जिरंडियल फ्रेज लगा सकते हैं। तो देखो कैसे, जब उद्देश्य या परिणाम दिखे, जब उद्देश्य या परिणाम दिखे तो इसको जिरंडियल फ्रेज बना देते हैं। कैसे? शी गेव मी एडवाइस और शी आल्सो हेल्प्ड मी। शी गेव मी एडवाइस और शी आल्सो हेल्प्ड मी। शी गेव मी एडवाइस, शी आल्सो हेल्प्ड मी। देखो इसको, शी गेव मी एडवाइस और शी हेल्प्ड मी। सी आल्सो चाहे कर दो, सी आल्सो हेल्प्ड मी। तो इसमें क्या होगा? सी गेव मी, इसका हिंदी अर्थ निकालो। उसने मुझे सलाह दी और मेरी मदद भी की। तो सलाह देने के अतिरिक्त बिसाइड से इसको बना सकते हो, के अतिरिक्त, के अलावा, बिसाइड। तो बिसाइड हेल्पिंग मी या बिसाइड एडवाइसिंग मी, ये ऐसे ही बनेगा। या बिसाइड्स गिविंग, ऐसे सेंटेंस बनते हैं ये। इसके बाद कंजक्शन एंड का यूज करके सिंपल बनाना। कंजक्शन एंड का यूज करके सिंपल बनाया जाएगा। तो उसमें क्या करना होता है कि उसमें दो वाक्य होंगे। अच्छा, दो वाक्य होंगे और जो अलग अलग हो, या सब्जेक्ट या मेन वर्ब। मेन वर्ब तो कुल मिला के एक ही रहेगी। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हो उसको एंड से जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। वर्ब एक जैसी ही रहेगी। जब वर्ब एक जैसी हो और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हो उसे एंड से जोड़ दो, तुम्हारा सिंपल बन जाएगा। ना मानो तो देखो मेरी बात। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में जेयू। कंजक्शन एंड का यूज करके सिंपल बनाना। देखो कैसे, जब दो वाक्य में वर्ब एक जैसी हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो, ये कलर बदल रहा है कि नहीं, जो भिन्न हो उसे एंड से जोड़ दो। देखो भैया जोड़ देंगे अभी हम। देखो, मीरा सी द ताज, सी सा द रेड फोर्ट। कैसे? ऐसे देखो, मीरा सी द ताज, सी सा द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, लाल किला। मीरा ने ताजमहल देखा, मीरा ने, मीरा सा सा होगा दोनों जगह सा। उसने ताजमहल देखा, उसने लाल किला भी देखा। अलग क्या है भैया हमारा ऑब्जेक्ट? कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट को जो एक जैसा है उसको उठा के वहीं लिख दो, मीरा सा द ताज
एंड द रेड फोर्ट। समझ में आ गई बात? जो अलग अलग हो, सब्जेक्ट अलग अलग होता तो मैं सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देता। तो ठीक, ये हो गया तुम्हारा कंजक्शन से जोड़ना। अब एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज, फिर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज और नाउन इन अपोजिशन का यूज करके तुमको सीखना है। तो एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज जैसे तुमने उसमें देखा था जीरंड वाले में, अरे पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल के जैसा ही होता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो चिंता किस बात की, साथ श्री रघुनाथ तो। एडवर्बियल फ्रेज से कैसे बनेगा? अरे एडवर्बियल नहीं, तो एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ना। एडजेक्टिव फ्रेज लगाते कहाँ हैं? किसी भी नाउन से पहले। तो नाउन तुम्हारा सब्जेक्ट में भी हो सकता है, नाउन तुम्हारा ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। तो एडवर्बियल या एडवर्ब जो, अरे वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज जो तुम्हारी होगी वो नाउन या नाउन से पहले चिपका दो। और प्रोनाउन से पहले कहीं प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन, या नाउन हो तो नाउन। तो देखो कैसे, अच्छा एडजेक्टिव फ्रेज से जो वाक्य दूसरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, दूसरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, तो उसे किसे, एडजेक्टिव को उस नाउन के समीप रख देते हैं। उदाहरण देखो बच्चा, अमन इज गोइंग, अमन जा रहा है। ही इज लेम, वह लंगड़ा है। अमन जा तो रहा है, पहला वाक्य हो गया अमन जा रहा है, बहुत अच्छी बात, सिंपल वाक्य। अमन इज गोइंग, ही इज लेम। दूसरा वाक्य उसी अमन की विशेषता बता रहा है। तो ए लेम अमन लिखेंगे, अमन लिख दो या ए मैन लिख दो, ए मैन को कर दो अमन, है ना। ए मैन इज गोइंग, ही वाज, ही इज लेम। अब यहाँ इज है तो ही इज लेम। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव देख रहे हो ये किसकी विशेषता बता रहा है? इसका। तो इसी के बाद लिख दो ए लेम मैन इज गोइंग। एक लंगड़ा आदमी जा रहा था, एक आदमी जा रहा था, वह लंगड़ा था, या एक लंगड़ा आदमी जा रहा था। दोनों बात एक है, अर्थ नहीं बदला, बस। एडवर्ब, अब आ जाओ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, यही नीचे लिखे दे रहा हूं। जब इसमें था कि कोई नाउन या उसकी प्रोनाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, अब कोई एक वाक्य वर्ब की विशेषता बताए दूसरे वाक्य की, तो उस एडवर्ब को वर्ब के समीप रख देते हैं। या एडवर्बियल फ्रेज में बदल करके चिपका के रखते हैं। जैसे
सी वेंट टू स्कूल और सी वाज पंचुअल। वह स्कूल जाती थी और कैसे जाती थी, मतलब वर्ब की विशेषता बता रही है। वह स्कूल तो भैया जाती थी, लेकिन वह पैदल नियमित जाती थी, पैदल नहीं जाती थी, नियमित जाती थी, नियमित। तो कैसे लिखेंगे इसको? सी वेंट टू स्कूल, ये देखो बदल दिया रंग। पंचुअल। अब देखो ये विशेषता किसकी बता रहा है? इस वर्ब की बता रहा है, तो लिख देंगे सी वेंट टू स्कूल पंचुअली। एक तुम्हारा और बचा नाउन इन अपोजिशन। मतलब देखो क्या होता है इसमें, जब दोनों वाक्यों में एक ही नाउन के या एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन किया जाए, जिस नाउन के बारे में बताना है पहले वो लिखें, फिर व्याख्या करने वाले नाउन को नाउन इन अपोजिशन या नाउन के बगल में, अपोजिशन का मतलब होता है बगल में, के बगल में उठा करके फटक मारो। तो देखो कैसे, ये लास्ट तुम्हारा सिंपल है, बनाना कठिन है। सिंपल बनाने का लास्ट नियम, नाउन इन अपोजिशन। कैसे? ओपो, ओपो नहीं, अपोजिट हो जाएगा, ओपो अपोजिशन, TIO या नाउन इन अपोजिशन। के बगल में रख देना। तो दो वाक्य होंगे नाउन, या जो दूसरा वाक्य होगा वो उस नाउन की जो विशेषता बता रहा है उसके बगल में, ठीक बगल में रख देते, यही होता है नाउन के बगल में। कैसे? देखो उदाहरण देखो, रोहन इज ए डॉक्टर। ये इतनी बात समझ में आई, रोहन इज ए डॉक्टर, ही इज वेरी स्मार्ट। रोहन और ए डॉक्टर, ये दो यही वाक्य इसकी विशेषता बता रहे थे। इसको क्या करेंगे? इसको लिख देंगे ऐसे, रोहन कामा लगाएंगे, ए डॉक्टर इज वेरी स्मार्ट। ये आपका बन गया नाउन इन अपोजिशन। इस नाउन की ये विशेषता बता रहा था, बात खत्म हो गया तुम्हारा सेंटेंस। अब देख लो कंपाउंड बनाना, कंपाउंड बनाने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाना। तो कंपाउंड बनाना बहुत ही सरल है। मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बता दूंगा कि उतना ही यूज करके आप कंपाउंड बनाना आराम से सीख जाएंगे। आपका सिंपल खत्म हो गया। अब देखो कंपाउंड, और इससे आपका सिंथेसिस भी खत्म है ना। तो जो कंपाउंड बनाना है, संयोगात्मक करना है, तो कंपाउंड का कुछ मतलब नहीं होता, कुछ एक पर्टिकुलर कंजक्शन होते हैं, कुमुलेटिव है ना, वैसे करके उनको जोड़ देना है और बस हो गया आपका कंपाउंड। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन बॉयज, देखो कम से कम 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब। कंपाउंड तभी वो कहलाएगा जब उसमें 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होने चाहिए। कम से कम 3, 4, 5 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अब पढ़ना है हमें कंपाउंड। इस पाउंड में और इस पॉन्ड में, ये है तालाब, ये है कंपाउंड, मतलब जोड़ना। तो 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब कम से कम तो होनी ही चाहिए। अच्छा, अब इसमें कंजक्शन, एफ से तुम्हारा फॉर, ए से तुम्हारा एंड, एन से तुम्हारा नॉर, बी से तुम्हारा बट, ओ से तुम्हारा और, वाई से तुम्हारा येट, एस से तुम्हारा सो।
अच्छा, इससे के पहले कामा का यूज करते हैं, पहले ये भी ध्यान रखना, इनके पहले जहां भी होगा तो ऐसे कामा लगेगा। आई एट डिनर, आई वेंट टू द वॉशरूम। आई एट डिनर, आई वेंट टू आई एट डिनर, आई वेंट टू वॉशरूम। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे, अरे जोड़ने का क्या है, इसका पहले हिंदी अर्थ निकालो। मैंने डिनर किया, आई एट डिनर, या मैंने डिनर खाया। आई वेंट टू वॉशरूम, मैं वॉशरूम गया। अब इसको हमको कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधे इसको एंड से नहीं जोड़ सकते हो कि मैंने खाना खाया और मैं वॉशरूम चला गया। तो इसको हटाओ और एंड से जोड़ दो कि आई एट डिनर एंड आई वेंट टू वॉशरूम। दोनों पद प्रधान होते हैं, कुल मिला के लेके चलो। कॉम्प्लेक्स नहीं, तुम्हारा जो कंपाउंड होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी प्रधान ये भी प्रधान। एंड से जोड़ दो, काम खत्म। और एंड के पहले कामा लगाएंगे, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो दूसरा हम टॉपिक, इसी में दूसरा जो इसके कंजक्शन पढ़ेंगे और उदाहरण देखोगे क्या? नोट, यदि कामा की जगह हाइफन लगा दो तो कंजक्शन का यूज नहीं होगा। हाइफन का मतलब अगर ये सेमी कॉलम ये लगा दिया अगर इसकी जगह, तो फिर इसका काम है नहीं पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड। तो बड़ा अच्छा होता है कंपाउंड, जो कोई पढ़ ले उसके लिए अच्छा है, नहीं पढ़े तो ठीक है, वो का जाने कंपाउंड। तो तुम्हारा एंड का हो गया। और भी तमाम इसके उदाहरण हम तुमको दे सकते हैं, जैसे यू सेल अ बॉय, यू सेल अ बुक। इट इज फॉर 10 रुपीज। यू सेल ए बुक एंड इट इज फॉर 10 रुपीज। तुमने किताब बेची और वह 10 रुपए की बिकी। ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड। ऐसे जोड़े जाते हैं। अब कोरिलेटिव कंजक्शन देखो, ये तुम्हारे हो गए कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कोऑर्ड करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव, जो एक दूसरे के संबंध बताते हैं, कोरिलेट करते हैं, विकल्प बताने वाले, है ना। नॉट ओनली बट आल्सो, यही तुम्हारा एक विकल्प बताने वाले में नाइदर आर और अदरवाइज। इनको देख लो। कम इन टाइम, डोंट कम एट ऑल। कम इन टाइम, फिर तुम्हारा फुल स्टॉप, फिर लिखा है डू नॉट या डोंट कम एट ऑल। या तो समय पे आओ और या तो आओ ही मत। नॉट एट ऑल। तो इसको देखो करेंगे कैसे। नाइदर यू कम इन टाइम, या नाइदर कम इन टाइम नॉर डोंट कम ए टाइम, ये ऐसे करके बनेगा। ये नाइदर कम इन टाइम, यहां पे लगेगा नॉर कम नॉर। अब यहां पर डू नॉट हट जाएगा क्योंकि ये खुद निगेटिव को बोध देता है। नॉर कम एट ऑल, ये हो गया। अब इसके बाद कुल मिला के तुमको नॉट ओनली बट आल्सो, वह देखो मैं एक और उदाहरण बता दे रहा हूं। ही किक्ड आउट ऑफ द क्लास, he find
आल्सो। वह कक्षा से लात मार के निकाल भी दिया गया और उसमें फाइन भी लगाया गया। तो इसको एंड से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर एंड से ना जोड़ पाओ तो ही इसमें लगाएंगे नॉट ओनली। ही नॉट ओनली किक्ड आउट ऑफ द क्लास बट आल्सो फाइंड। समझ में आई बात? अब देखो कुछ कंजक्टिव होते हैं जो तुम्हारे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, उनका देखो कौन कौन से होते हैं कंजक्शन। कंजक्टिव कंजक्शन मतलब जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। एस, हाउ एवर, हेंस मतलब फिर भी होता है। हालांकि हाउ माने अलग, इनफैक्ट मतलब वास्तव में। मोर ओवर, नेवरदिलेस, ऑन द अदर हैंड्स। ये सब तुमको पढ़ने नहीं है, चलो इससे अच्छा मैं वो करा। देयर फॉर और बस, देयर फॉर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर फॉर इसलिए इसका मतलब होता है। आई मेड द केक, माई सिस्टर डेकोरेट इट। मैंने बनाया लेकिन सजाया किसने? हालांकि सजाया मेरी बहन ने। आई मेक द केक, माई सिस्टर डेकोरेटेड। अगर यहाँ पास्ट कर दोगे, आई मेड द केक डेकोरेटेड इट। अब देखो कैसे काम, मैंने केक बनाया, मेरी बहन ने इसे सजाया, तो यहाँ हाउ एवर लगा दो। आई मेड द केक, यहाँ एंड भी लगा सकते हो। हाउ एवर हालांकि, माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, ऐसे जोड़ देंगे। हाउ एवर लगा के मैंने जोड़ दिया, हाउ एवर, है ना। अच्छा बट वाले देख लो, वह शी इज इंटेलिजेंट, शी इज नॉट हैप्पी। जब विरोधाभास प्रकट में हो रहा हो, आ रहा हो हैप्पी, तो फिर बट से लगा देते हैं। बट लगा दे या येट लगा दो, बस इसमें बट जोड़ दो, हो गया तुम्हारा। सी इज इंटेलिजेंट बट सी इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। वह बुद्धिमान तो है लेकिन खुश नहीं है, उसको मजा नहीं आ रही। अच्छा अब तुम लोगों को मजा आ रही कि नहीं? बहुत कायदे से, बहुत विधिवत लिखी पढ़ी जो आपकी चल रही है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया लगभग। बस इतने से एंड और बट और येट, आइदर आर नाइदर नार, ये आपको बस याद रखने हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, इसके अलावा कंपाउंड बनाने को आपको कहेगा ही नहीं। बस इसी में कंपाउंड फंस जाएगा। जितने सिंपल 7 नियम बताए हैं उसी में सिंपल फंस जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। उसके बाद अब हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स में, और इसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे। उसके बाद हम जब अगली क्लास होगी वो हमारी होगी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ज्यादा इजी है ना। जितने तुम्हें कंजक्शन पढ़े हैं अभी मैं तुमको बता दे रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले तुम इसको एडवर्ब ऑफ ये होते हैं हमारे तमाम एडवर्ब क्लास जो बनाते हैं, इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है, एक प्रिंसिपल क्लास होती है, दो मतलब एक आश्रित होती है दूसरे के ऊपर, तो दो क्लास होती हैं। तो उनको जोड़ने के लिए कैसे जोड़ते हैं, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हो गया प्लेस, ये हो गया रिजल्ट, ये हो गया कंट्रास्ट कंडीशन और कंपैरिजन, कंट्रास्ट कंडीशन और कंपैरिजन। इसके बाद तुम्हारा कंपेयर वही कंपैरिजन, और इसके बाद हो गया तुम्हारा रीजन पर्पस और मैनर, रीजन पर्पस और मैनर, ये हो गए तुम्हारे 9 कंजक्शन इसके, है ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए और क्या क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्लास जो होती है उसको किस प्रकार से बदलते हैं, क्या करते हैं, चीज समझो। सबसे पहले क्या करते हैं, जो नाउन क्लास से होता है, क्या से क्वेश्चन करने पर नाउन क्लास का पता चलता है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम वाक्य में क्या से क्वेश्चन करें तो हमें नाउन क्लास का पता चलेगा। का से उच्चारण करते हैं, जैसे हाउ, इट, दैट और WH के जितने वर्ड होते हैं सब इसके कंडीशन होते हैं। इट इज सर्टेन, ही विल बी लेट। देखो ये नोट करते जाना, ये नोट कर लेना सब। देखो अब हाउ नाउन क्लास पहले बनाना सीख रहे हैं। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, तीन क्लास होती है, सबऑर्डिनेट क्लास। तो नाउन क्लास अगर पहचानना है तो क्या से वाक्य में क्वेश्चन करेंगे, क्या से क्वेश्चन करो तो तुमको नाउन क्लास मिल जाएगी। ये छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि क्या से क्वेश्चन करोगे तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो नाउन होता है हमारा। तो नाउन क्लास ढूंढने के लिए वाक्य में क्या से क्वेश्चन करेंगे, और इसके कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, हाउ, इफ, दैट, और जो तुम्हारा हु, वाट, हुज, हुम, ये सब का से उच्चारण करते हैं। ककार वाचक इसको कहते हैं, ककार वाचक। आप उदाहरण देखो, इट इज सर्टेन, ही विल बी लेट, वह देर से आएगा या उसको देर हो जाएगी, ही विल बी लेट, वह देरी से आएगा। तो यह निश्चित है, इट इज सर्टेन दैट, क्या है, निश्चित है कि। ही विल बी लेट, वह निश्चित हो जाएगा, वह निश्चित लेट हो जाएगा, लेट। ऐसे ऐसे सेंटेंस बनते हैं ये वही घोड़ा है, ये तो तुम्हारा एडजेक्टिव क्लास में चला जाएगा। अच्छा, ये और कैसे बनेंगे, इट इज फिक्स दैट यू विल बी टॉप, इट इज फिक्स, यह निश्चित है, यू विल बी टॉप, तुम टॉप करोगे, परीक्षा में उत्तीर्ण करोगे अच्छे नंबरों से, तो यहाँ पर दैट लगा दो। समझ में आई बात। तो जो ककार वाचक का से उच्चारण करे वो नाउन क्लास से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बन जाए। तुमसे वो यही नहीं कहेगा कि नाउन क्लास से बनाओ, एडजेक्टिव क्लास से बनाओ, तो सेंटेंस दे देगा तुमको कुछ भी एडजेक्टिव एडवर्ब क्लास लगा के। वो जो मैंने पहले बताया था वो एडवर्ब क्लास के कंजक्शन है। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें एडजेक्टिव क्लास, इसमें भी यही सब होते हैं, वाई, हाउ, दैट, हुज, एडजेक्टिव क्लास इसको कर दो बस। वेयर एवर, जहां कहीं भी, वेयर एवर, ये देख लेना उदाहरण इसका मैं बताऊंगा, ये आता है क्योंकि पेपर में। और विच, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, निर्जीव या सजीव कीड़े मकोड़े, उनके लिए विच लगाते हैं।
मेज कुर्सी पंखा कूलर इसके लिए विच लगाते हैं। और जो सजीव होते हैं जैसे शेर चीता बंदर भालू इनके लिए दैट लगाते हैं। दैट तुम्हारा सजीव मानव के लिए भी कभी कभी लगाते हैं, बाकी छोटे जीव जंतु के लिए दैट लगाते हैं। और हु लगाते हैं, तीनों का प्रयोग एक के लिए होता है, लेकिन हु लगाते हैं वो लगाते हैं मनुष्यों के लिए, बड़े जीव जंतुओं के लिए। ठीक, वेयर, वाट और हुज। इसका उदाहरण देखो, दैट इज द पेन, इट वॉज लॉस्ट। दिस इज द पेन, ये वही पेन है। इट वॉज लॉस्ट, यह पेन है, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो इसको आप कंजक्शन बनाना, तो जो ये जकार वाचक होते हैं, जकार वाचक, ये जा से उच्चारण करते हैं। तो दिस इज द पेन, ये दा दैट की तरह कार्य करता है, निश्चितता को दिखाता है। दिस इज द पेन, ये वही पेन है जो विच, छोटा पेन निर्जीव है, विच वाज लॉस्ट, और ये यहाँ सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई बच्चों। तो आज का ये तुम्हारा जो सिंथेसिस था, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना, ये इससे ज़्यादा बाहर तुमसे पूछेगा नहीं, इससे ज़्यादा तुमको परेशान करेगा नहीं। इसका एक उदाहरण और देख लो। पंडित नेहरू वेंट टू नेपाल, ही वाज respected where he go, where he went, वह जहां भी गए वो उनका सम्मान किया गया। पहले वह नेहरू कहाँ गए, नेपाल, नेपाल गए। ही वाज रिस्पेक्टेड वेयर ही वेंट, जहां भी वे गए उनका वहां सम्मान किया गया। तो ऐसे बनेगा ये वेयर एवर, चाहे पहले लगा दो चाहे बीच में लगा दो, वेयर एवर, जहां कहीं भी पंडित नेहरू वेंट, कामा लगाओ, ही रेस्पेक्टेड। ऐसे बनते हैं चीजें, आई ना समझ में। अब इसमें देखो, जो मैंने एडवर्ब को वाला बताया था, तो एडवर्ब में जो टाइम के होते हैं कंजक्शन, तो वो हो गया तुम्हारा व्हेन, व्हाइल, है ना, स्टिल, अंटिल। तुम मेरा यहाँ तब तक इंतजार करो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। आई एम वेटिंग फॉर यू, यू केम नाउ। अब इसको मैं कह दूं कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो ऐसे बनाओगे, आई एम वेटिंग फॉर यू अंटिल यू केम नाउ। रिजल्ट का तुम्हारा होता है कॉम्प्लेक्स में, अगर रिजल्ट बनाना है तो बिकॉज, मैं विद्यालय नहीं आया क्योंकि, बिकॉज। अच्छा, ऑल्दो और दो से, ये हो गया तुम्हारा उद्देश्य। परीक्षा में कठिन, देखो मैं बता ही दूं, you work hard, you will be fail। कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज, अन्यथा यू, तुम पास हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल। अदरवाइज से बना दोगे तो कंपाउंड बन जाएगा, इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स। तो यू वर्क हार्ड, ऑल्दो, यदि तुम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ऑल्दो you
आल्दो से मत बनाओ, उसको इफ से बनाओ। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू विल बी फेल। ये तुम्हारे कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने के नियम हो गए। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो कल की हमारी क्लास होगी तो वो केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री जो हमारा इनऑर्गेनिक बचा है उसके लिए, और जो आप कहेंगे, जो आप कमेंट करेंगे, वो हम सारी चीज़ें को कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास हमें लगता है कि बहुत पर्याप्त समय है। क्योंकि देखा जाए तो मोटी मोटा आज से 2 दिन इधर, 1 दिन, और पूरा आपका 10 दिन, 10 दिन के बाद वो 3 दिन आपके पास, तो हमारे पास 14 से 15 दिन बचे हैं। अब इन 15 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, इधर उधर भटकना बंद करके आप एक नज़रिया एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको क्या करना है। पहली बात तो आपको आप हार नहीं मानी है। हार का मतलब ये है कि अब आपको निराश नहीं होना है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता है। आपको सब कुछ आता है। एक बार आंख बंद करिए, अपनी कॉपी किताब के बारे में सोचिए, रिवीजन कर डालिए कि हाँ यार कुछ तो हमने पढ़ा है, 1 साल कुछ तो किया है। जो बच्चे हमारे विद्यालय जाते रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है। जो विद्यालय नहीं जाते रहे, जिनको कुछ हो नहीं आता है, तो वो ना परेशान हुए। वो इसलिए ना परेशान हुए क्यों हम काहे के लिए हैं। हम तुमको 20 दिन में दे तो रहे हैं ना जितना हमसे हो रहा है। अगर इतना ही पढ़ करके, अच्छा ये क्लास 2x की स्पीड में देखने से, क्योंकि सेव रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लास में 2x स्पीड में मेंटेन करके आपको देखने में, जो हम 40 मिनट का वीडियो डालते हैं वो आपको 20 मिनट लगता है, जो हम 20 मिनट का वीडियो डालते हैं वो आपको 10 मिनट लगता है, जो हम 12, 15, 10 मिनट का डालते हैं वो आपको 5 मिनट का लगता है। तो कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले बच्चे अगर रिजल्ट ना दे पाओ तो कम से कम खुश तो कर दो अध्यापकों को, अपने गार्जियंस को, अपने पेरेंट्स को कि देखो हमने मेहनत करी है और हम इतने नंबर ला सकते हैं और हम लेके आए। आगे जो भविष्य में हाई स्कूल के बच्चे हैं वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, है ना। तो पढ़ना शुरू कर दो और 10 से 15 दिन के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो। आपको जो मेन आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको भय लगता है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इनमें आपको बिल्कुल परफेक्ट कर दिया जाएगा। और हाई स्कूल वालों को मैथ के लिए भी, क्योंकि मैथ का हम आपके लिए गिफ्ट जैसा लाने वाले हैं कि 2 दिन में, 2 या 3 दिन में, 3 पार्ट में आपकी पूरी मैथ, जो आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो लॉन्ग क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं, और उसमें आंसर से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो सब कुछ मिला करके हम 3 पार्ट में, आपकी जो 14 पार्ट की मैथ है, जो 14 चैप्टर है, उसमें 3-3 चैप्टर या 4-4 चैप्टर या 5-5, हाँ 5-5 चैप्टर अगर लेके हम 3 दिन में चलेंगे तो हम आपके 5-5 चैप्टर करके 3 दिनों में आपकी मैथ हम ख़त्म कर देंगे। बस उतना ही आपको देख के जाना है, उतना ही वहाँ करके चले आना, हो गया पेपर। ठीक, तो बस आज की बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और बाकी क्लास आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। और हमने जैसा आपका वादा किया है कि आपके एग्ज़ाम तक हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे जो हमको देना चाहिए। तो हमारी क्लास में अभी भी जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और आगे जुड़े रहने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आगे से धीरे से लाइव जाने लगेंगे। लाइव जाने का बच्चों ये मतलब होता है कि हमें जो एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को अपलोडिंग और ये एडिटिंग इसमें देना पड़ता है, ये सबसे मुक्ति पा करके हम सीधे लाइव जाएंगे। आप लोग आइए, पढ़िए, ना पढ़ पाइए, क्लास रिकॉर्डेड में चली जाएगी, सीधे वहाँ से अपलोड के बाद आप लोग आराम से देखिए, है ना। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।